मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्मचारी संघों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री 16 से 22 जनवरी तक हितधारकों से चर्चा करेंगे। कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व चर्चा करेंगे सीएम। और सीएमओ में 11 बजे संवाद होगा। दोपहर 2:30 बजे राजस्थान मंडपम को लेकर बैठक है। शाम 4 बजे किसान रजिस्ट्री योजना का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम। साथ ही 17 जनवरी को चिकित्सा क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के हितधारकों से, 20 जनवरी को उद्योग और सेवा कर सलाहकारों के साथ चर्चा होगी। व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव हेतु भी चर्चा होगी। और 21 जनवरी को युवा और खेल क्षेत्र, साथ ही महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ, 22 जनवरी को किसान, पशुपालक और डेयरी संगठनों के साथ ही एनजीओ और उपभोक्ता फोरम से भी सुझाव लिए जाएंगे। तो बजट पूर्व सीएम का ये संवाद कार्यक्रम। और आज बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बजट पूर्व संवाद। परिवहन फेडरेशन बीएमएस भी मांग पत्र के साथ संवाद में शामिल होगा। संवाद में बीएमएस के परिवहन फेडरेशन पदाधिकारी रोडवेज से जुड़े मांग पत्र पर चर्चा करेंगे। फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नयाल और प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा संवाद में शामिल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में देर रात आई तबादलों की जंबो लिस्ट। आरवीपीएनएल में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। निगम सचिव आनंदी लाल वैष्णव ने आदेश जारी किए। निगम में 600 से अधिक टेक्नोक्रेट्स और अन्य कार्मिकों को इधर से उधर किया गया। मुख्य अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता कैडर की जंबो तबादला लिस्ट देर रात जारी हुई। मुख्य अभियंता सुरेंद्र वशिष्ठ को सीई प्रोक्योरमेंट की अहम जिम्मेदारी दी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता सीताराम मीणा को एसीई एमपीटी-एनसी जयपुर के पद पर लगाया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश चौधरी को एसीई सीओएनटी और अशोक शर्मा को एसीई एनपीपी एंड आरए का जिम्मा सौंपा है। टेक्नोक्रेट अशोक शर्मा को एसीई एमपीटी-एनसी अजमेर की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा 14 अधीक्षण अभियंता, 62 अधिशासी अभियंता इधर से उधर किए गए हैं। निगम ने 148 सहायक अभियंता, 108 कनिष्ठ अभियंताओं की भी जंबो तबादला सूची जारी की है। 12 एओ और डबल एओ, 168 टेक्निकल वर्कमैन, 17 मंत्रालयी कार्मिकों के भी तबादले हुए हैं। तो देर रात ये जंबो लिस्ट आई। और अब जयपुर से खबर है, परिवहन विभाग की तबादला सूची आखिर कहां अटकी है, ये सवाल। और डिप्टी सीएम बैरवा और परिवहन अधिकारियों के बीच कई नामों पर सहमति नहीं बनी। परिवहन कार्मिकों ने तबादला सूची के इंतजार में रात गुजारी। और अब चर्चा है कि क्या परिवहन विभाग में एक राय नहीं बन पाई। सूत्रों के अनुसार कल देर रात तक कई बार लिस्ट में संशोधन हुआ। परिवहन सचिव का कहना 3 साल के नियम को पूरी तरह लागू किया जाए, जबकि डिप्टी सीएम के सामने डिजायर और कई अन्य बाध्यताएं, और इसके चलते तबादला लिस्ट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। और दिल्ली में मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, और बैठक में कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, बजट से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक है, और इस बैठक में कई सारे अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और 5 दिन के भारत दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम, और आज थरमन शनमुगरत्नम का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति थरमन 17 से 18 जनवरी तक ओडिशा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी, और 17 से 18 जनवरी तक ओडिशा का दौरा करेंगे थरमन। तो 5 दिन के भारत दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम, और आज उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा।
गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, ये बड़ी जानकारी। वडनगर को 300 करोड़ की सौगात देंगे। पुरातत्व संग्रहालय जनता को समर्पित करेंगे और करीब 35 करोड़ से तैयार वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जनता को समर्पित करेंगे। और इसके अलावा अमित शाह वडनगर में विरासत परिसर विकास योजना, शहरी सड़क विकास और सौंदर्यीकरण कार्यक्रम की भी अध्यक्षता करेंगे। तो शहरी सड़क विकास और सौंदर्यीकरण कार्यक्रम की भी अध्यक्षता यहां करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, वडनगर को 300 करोड़ की सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह। और कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी। इस बार जयपुर में होगी सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राजधानी में 17 से 19 जनवरी तक होगी 3 दिवसीय बैठक में सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई समेत कार्यकारिणी मौजूद रहेगी और राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेता, साथ ही सेवा दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक हेम सिंह समेत पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेता, सेवा दल के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक हेम सिंह सहित पदाधिकारी शामिल होंगे। तो इस बार जयपुर में होगी सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। और अब जयपुर से बड़ी खबर। आज जेसीटीएसएल कर्मचारी करेंगे मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। जेसीटीएसएल के मजदूर कांग्रेस इंटर के बैनर तले प्रदर्शन होगा। समय मांगने के बावजूद जेसीटीएसएल विशेषाधिकारी की कर्मचारियों से नहीं मिलने, मुख्यालय से हटाए परिचालकों की बस पर ड्यूटी लगाने, सरकार से फंड मिलने के बावजूद कर्मचारियों के एनपीएस जीपीएफ में जमा नहीं करवाने और बकाया एरियर के भुगतान, साथ ही बसों में शॉर्ट टिकट, बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कठोर कार्रवाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध होगा। और आज 11 बजे कर्मचारी जेसीटीएसएल मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो अपनी इन तमाम मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे जेसीटीएसएल के कर्मचारी। बकाया एरियर के भुगतान, बसों में शॉर्ट टिकट और बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कठोर कार्रवाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध होगा। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लगाई संगम में डुबकी। मंत्री नागर अपनी पत्नी और परिजनों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हुए। नागर ने कहा, महाकुंभ 2025 प्रयागराज संगम में पवित्र स्नान का सौभाग्य मिला। संगम में पवित्र डुबकी लगाकर आत्मिक शांति की अनुभूति हुई और महाकुंभ स्नान के बाद आज जयपुर लौटेंगे ऊर्जा मंत्री नागर। राजधानी में कल से होगा भारत सोलर एक्सपो। ऊर्जा विभाग और आरएसए के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन और 17 से 19 जनवरी तक जेसीसी में ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर करेंगे सोलर एक्सपो का उद्घाटन। तो बड़ी जानकारी, 17 से 19 जनवरी तक जेसीसी में ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सोलर एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। राजधानी में कल से होगा भारत सोलर एक्सपो। ऊर्जा विभाग और आरएसए के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन
17 से 19 जनवरी तक जेईसीसी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और अब जयपुर से बड़ी खबर, नरेश मीणा की जमानत से जुड़ा मामले में आज होगी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में सुनवाई होगी। 12 कोतवाली में दर्ज मुकदमे के मामले में दायर जमानत याचिका। मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में सुनवाई होगी। और अब जयपुर से खबर, जहां जयपुर रेल मंडल पर साल 2025 की प्रथम डीआरयूसीसी की बैठक और डीआरयूसीसी सदस्यों ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुझाव दिए। समिति अध्यक्ष जयपुर डीआरएम विकास पुरवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। समिति के सचिव और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्ण कुमार मीणा समेत समिति के 12 नामित सदस्य शामिल हुए। बैठक में डीआरएम ने रेल उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने की बात कही और साथ ही यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे की खाली जगह को कमर्शियल उपयोग हेतु डेवलप करना, यात्री ट्रेनों का स्टेशनों पर ठहराव, यात्रियों की सुविधा हेतु ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना, व्यवसाय के लिए सुविधाओं में सुधार और सुविधा बढ़ाना समेत कई सुझाव दिए। और रीट 2025 परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पूरी। इस बार 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया है परीक्षा के लिए आवेदन। 2022 की तुलना में इस बार 1,38,000 आवेदन कम आए हैं, जबकि 2021 की तुलना में 11 लाख आवेदन कम आए हैं। 2021 में 25,35,522 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार 27 फरवरी को आयोजित होनी है परीक्षा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है, बोर्ड ने कई नवाचार किए हैं। बोर्ड ने कोट जैकेट को परीक्षाओं में अलाउड किया है। मेटल बटन चेन वाली जैकेट और जीन्स को नहीं किया जाएगा अलाउड। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक ने लिखा, जब आओ तो अपनी ड्रेस ध्यान से चेक करो। मेटल चेन बटन वाली ड्रेस मत पहनो, मेटल वाली वस्तु को ना पहने ताकि परीक्षा देते समय किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो। तो बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक ने ये जानकारी साझा की है। जब भी परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी आए तो ये कुछ नियम है जिनका ध्यान रखें। और अब जयपुर से खबर, शीतलहर के असर को देखते हुए आज भी बच्चों का अवकाश। जयपुर जिले में आज कक्षा 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी के आदेश हैं। शीतलहर को देखते हुए जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी किए थे और कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में आज अवकाश है। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। और अब जयपुर से बड़ी खबर, क्या जिला कलेक्टर के आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई? ये बड़ा सवाल। क्या स्कूल प्रबंधन पर होगा एक्शन? एम्बेसी मिलेनियम सी सेकेंडरी स्कूल स्वेज फार्म रामनगर सोडाला जयपुर का मामला है। महात्मा ज्योतिराव फुले कॉलेज में ही अंदर स्कूल है। कल जिला कलेक्टर ने 1 से 8वीं तक के स्कूलों के छुट्टी के आदेश दिए थे। वहीं 9 से 12वीं तक के स्कूल को सुबह 10 बजे बाद खोलने के आदेश थे। उसके बावजूद भी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है निजी स्कूलों के द्वारा।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती 2024 राजस्थान हाईकोर्ट से विशेष योग्यजन को मिली राहत। खंडपीठ ने विशेष योग्यजन के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने और भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य नहीं करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। जस्टिस पीएस भाटिया और जस्टिस मुन्नरी लक्ष्मण ने आदेश दिए हैं। रामदेव कस्वा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की। विकलांग अभ्यर्थियों को विकलांग श्रेणी में आवेदन से वंचित रखने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य के आयुर्वेद विभाग के आदेश और केंद्र सरकार की 2013 माफ कीजिएगा और 2021 में जारी अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल अपने आवास पर। मंत्री जोगाराम पटेल अपने आवास पर जनता से मुलाकात कर रहे हैं। जोगाराम पटेल 11 बजे बाद सचिवालय जाएंगे। मंत्री जोगाराम पटेल दोपहर बाद जोधपुर जा सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर। देर रात वन विभाग में हुए स्थानांतरण। राजस्थान वन सेवा में हुए स्थानांतरण। 71 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर के डीएफओ होंगे विजयपाल सिंह रामगढ़। विषधारी टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरविंद कुमार झा। वाइल्ड लाइफ उदयपुर की जिम्मेदारी सुनील कुमार सिंह डीएफओ को दी और एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। एसीएफ प्राची चौधरी को वाइल्ड लाइफ जू जयपुर। एसीएफ नीलीफेर को जेडीए में तैनात किया गया है। शासन उप सचिव अशोक कुमार योगी ने सूची जारी की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर। कड़ाके की ठंड में भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। जनवरी महीने में डेंगू मच्छर कड़ाके की सर्दी में जीवित नहीं रह पाता, लेकिन इस बार साल के पहले महीने के पहले 13 दिन में ही डेंगू के 22 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 5 चित्तौड़गढ़, 4 जयपुर, 3 अजमेर, बीकानेर, 2 बाड़मेर, उदयपुर सहित 1 भीलवाड़ा, चूरू, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक से केस सामने आए हैं। डेंगू फैलाने वाले एडीज एजिप्टी मच्छर को जीवित रहने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। 11 डिग्री से कम या 36 डिग्री से अधिक तापमान में ये मच्छर जीवित नहीं रह पाते हैं, जबकि प्रदेश के अधिकांश शहरों का तापमान जनवरी माह में 15 से 20 डिग्री के आसपास ही बना हुआ है। और उत्तर भारत में ठंड का अटैक। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में दिखा कोहरे का असर। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 500 उड़ानें लेट और 25 रद्द। राजस्थान के जयपुर समेत 15 जिलों में हल्की बारिश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 सप्ताह तक सर्दी से राहत की कोई उम्मीद नहीं।